वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जिसको हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। बिटकॉइन के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका व्हाइट पेपर जिसमें वो सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं, व्हाइट पेपर क्रिप्टो के संविधान जिसको हम कहें, अभी 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति या संस्था, ये शायद कोई नहीं जानता, मैं तो नहीं जानता, और मुझे बताया गया और मैंने सुना है और मैंने स्टडी किया है, तो ये चीज है कि सतोशी नाकामोटो कौन है, व्यक्ति है, संस्था है, ये कोई नहीं जान रहा है। दोस्तों 3 जनवरी 2009 को पहली बार ये माइन किया गया। क्रिप्टो दो प्रकार के होते हैं, माइनिंग कॉइन, मिंटिंग कॉइन। तो दोस्तों माइनिंग कॉइन है ये, जिसकी सप्लाई फिक्स होती है। मिंटिंग कॉइन की सप्लाई अनलिमिटेड होती है। हम जो काम कर रहे हैं दोस्तों, आगे जो चर्चा करेंगे वो मिंटिंग कॉइन है, अनलिमिटेड सप्लाई। तो पहली बार माइन किया गया 3 जनवरी 2009 को। इसी को बिटकॉइन का ऑफिशियल स्टार्ट माना जाता है। 17 मार्च 2010 को, ये समझने वाली बात है, 31 अक्टूबर 2008 को व्हाइट पेपर आया। 17 मार्च 2010 को लगभग 2.5 साल बाद, लगभग 2.5 साल बाद दोस्तों उस क्रिप्टो करेंसी का रेट आया मार्केट में। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जब आया बिटकॉइन, इसे भी बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन एक समय के बाद इसको अथॉरिटी मिली, विश्वास मिला, समर्थन मिला, और 2010 में इसका पहली बार प्राइस आया 0.1 बीटीसी, एक बिटकॉइन बराबर $0.003, लगभग 14 पैसे, जो अपने ही स्टार्टिंग रेट से $0.003 से स्टार्ट हुआ था, जो अपने ही स्टार्टिंग रेट से $0.0008 पे गया, लगभग 7 पैसे, 10 पैसे से भी कम। मतलब जो स्टार्ट हुआ दोस्तों उससे भी कम में गया बिटकॉइन। कौन? बिटकॉइन, दुनिया का क्रिप्टो का बोला जाए तो जनक, जिसने क्रिप्टो की शुरुआत करी, जिसने लोगों को एक नया करेंसी दिया, वो भी अपने प्राइस रेट से नीचे गया। तो अगर किसी चीज का रेट गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि वो चीज खत्म हो रहा है। मार्केट है, उतार चढ़ाव चलता है, लोग डर जाते हैं, लोग पैनिक हो जाते हैं, और कई बार बिना भविष्य की सोचे वो व्यक्ति अपने पैसे निकाल लेता है। और जब बहुत ज्यादा लोग पैसे निकालते हैं तो रेट गिरता है, जब ज्यादा लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो रेट बढ़ता है। सिंपल मार्केट की फिलोसफी है ये। जो ऑल टाइम, जो अपने रेट से नीचे गया था दोस्तों, वो ऑल टाइम हाई किया 1,26,000 समथिंग डॉलर, $198। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो लगभग 1,13,00,000, 10 पैसे की चीज दोस्तों हो गई 1,13,00,000 रुपए 15 साल में, 10 पैसे की चीज। मार्च 2026 की बात करें तो ये जब प्रेजेंटेशन बन रहा था उस समय का प्राइस है दोस्तों, अभी एग्जैक्ट प्राइस क्या है मुझे नहीं पता, लगभग यही होगा। एक बीटीसी बराबर लगभग $59,000, $69,000, लगभग 65 लाख रुपए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या बात है, समझने की बात यह है कि आप, हम सब ने, अगर आप और हम सब में से किसी ने भी, या मैंने या आपने, अगर किसी ने 2010 में 100 रुपए का बिटकॉइन खरीद लिया होता भरोसा करके, दिक्कत यह है हम लोग को भरोसा नहीं होता, छोटी छोटी चीजों भरोसा नहीं होता। 100 रुपए की वैल्यू 2010 में दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं थी, शायद मेरे लिए नहीं थी और शायद आपके लिए भी नहीं थी। अगर भरोसा कर लिया होता, किसी ने अगर बताया होगा, तो भरोसा करके 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हो तो दोस्तों तो लगभग 1,000 बिटकॉइन मिलते, 1,000 10 पैसे के हिसाब से, जिसकी आज वैल्यू होती दोस्तों लगभग 650 करोड़ रुपए। मतलब अगर हमारे पास 650 करोड़ का बिटकॉइन नहीं है तो इसके कारण क्या है ये समझना है। इसके 2-3 कारण हैं। फर्स्ट, सबसे पहले, शायद मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, आप लोग के बारे में नहीं, आप अपने आप से रिलेट करिएगा, हो सकता है ये सही बात हो, जो मैं सोचता हूं वही आप सोच रहे हो। शायद हमें दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में पता नहीं था, या हम दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में अवेयर नहीं है। क्योंकि हम लोग की एक आदत है दोस्तों, जो हम करते हैं ना, अगर कोई किसानी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो ऐसे घोड़े टाइप का फ्लैप लगा के चलना पसंद करता है, और उसको लगता है मैं नहीं लगाया हूं, बट लगाता है। तभी तो बिटकॉइन पता नहीं चला ना यार, किसी को तो पता चला, हमको क्यों नहीं चला? एक कारण, शायद हम दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में अवेयरनेस की कमी है, हो सकता है। दूसरा, अगर किसी ने बताया होगा तो शायद हमको भरोसा नहीं हुआ। भरोसा किस चीज का? 2 चीजों का, एक उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं हुआ, दूसरा बिटकॉइन पे भरोसा नहीं हुआ, और तीसरा 100 रुपए एक छोटे से अमाउंट के इन्वेस्टमेंट पे भरोसा नहीं हुआ। और सही मायने बोला जाए तो शायद अपने आप पे भरोसा नहीं हुआ। तो दोस्तों 650 करोड़ आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने 100 रुपए इन्वेस्ट नहीं किया। तो दोस्तों कोई बात नहीं, और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके अभी बड़ा पैसा बनाना, शायद इतना बड़ा पैसा नहीं बनाना, जल्दी बनाना आसान नहीं है। तो हमें सॉल्यूशन देता है दोस्तों ओरिजिन। सो वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ रिवोल्यूशन, जिसने ओरिजिन, जिसने क्रिप्टो इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन ला दिया है दोस्तों।
ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन की शुरुआत हुई दोस्तों originworld.org के नाम से 2011 में। इसकी नींव रखी गई और इसका विजन सिर्फ एक ऐसा या तकनीक बनाना नहीं है, बल्कि वेब थ्री आधारित एक विश्वसनीय और नैतिक डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना है। डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, इसको जिस दिन हम समझ गए ना दोस्त, तो हमारा भरोसा 100 गुना बढ़ जाएगा। हमारा भरोसा 100 गुना बढ़ जाएगा। मतलब हम उस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जो एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। दोस्तों ये 3 फेज में चल रहा है, जिसमें फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ, जिसमें आया एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल कॉइन एलजीएनएस, जो एक इंसेंटिव मैकेनिज्म के साथ आया। दूसरा फेज जो अभी जिसमें रनिंग है दोस्तों, जिसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ चुका है, एनोनिमस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए आ चुका है, क्रॉस चेन पेमेंट आ चुका है, ब्लॉकचेन आ चुका है, वीजा कार्ड्स आ चुके हैं, आपने देखे होंगे, और बहुत कुछ आने वाला है। और जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो थर्ड फेज चालू होगा, जिसको कहते हैं हम इटर्नल फेज। और इसमें एक डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस फाइनेंशियल इकोसिस्टम रन करेगा, जो पूरी दुनिया को डिजिटली ये सर्विसेज देगा। कौन सी सर्विसेज देगा? तो ये 18 सर्विसेज देगा दोस्तों ओरिजिन, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब सोचिए एलजीएनएस क्या है? एलजीएनएस एक टोकन है, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है इस प्रोजेक्ट का, एक छोटा सा हिस्सा है। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन शुरुआत हमेशा एक छोटे से एक पहले कदम से होती है। बोलते हैं ना, किसी मंजिल पे पहुंचना चाहते हो तो आपका फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसा ही उतना ही फर्स्ट स्टेप एलजीएनएस इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 18 सर्विसेज देगा और इसका हम हिस्सा बनने जा रहे हैं। सो पैनिक नहीं होना है, रेट गिरेगा चढ़ेगा होगा दोस्तों। आइए देखते हैं। 2011 में स्टार्ट हुआ, सबसे पहले 2021 में 14 मार्च 2021 को इसने पहला क्रिप्टो लॉन्च किया। क्रिप्टो मार्केट में आया ओलंपस ओएचएम के नाम से 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो आरओआई बेस्ड था दोस्तों, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें रेट बढ़ेगा। नॉर्मल मार्केट की बात करें तो रेट बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, रेट गिरता है तो लॉस होता है। ओरिजिन ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाकर दिया कि रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन रेट गिरेगा तो भी आपको लॉस नहीं होगा, अगर आप आज के रेट और आज ट्रेड करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम ट्रेडिंग के बिजनेस में नहीं दोस्तों, हम स्टेकिंग के बिजनेस में। हम इन्वेस्टर हैं, हम यहां ट्रेडर नहीं है। अगर ट्रेडर है तो ट्रेडिंग का प्रोजेक्ट ही नहीं है ये। सो दोस्तों अगर तो उसके बाद ये पायलट प्रोजेक्ट था, उसके बाद इसने मेन टोकन लॉन्च किया एलजीएनएस, जो 7 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ दोस्तों। वेब 3 प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट है। आपका इथेरियम जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जनक है, जहां पर हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं। पॉलीगॉन जो भारत का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन है, वहां पर हमारी ट्रेडिंग होती है दोस्तों, एक्सचेंज होता है, खरीदी बिक्री होती है। डेक्स स्क्रीनर, डेक्स टूल जैसे जितने भी कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जी को, दुनिया भर के जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं दोस्तों, इनमें सब में देखा जा सकता है इसको। ये अभी फिलहाल जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसमें लिस्टेड नहीं है, जैसे कॉइन डीएसीएक्स, वजीरेक्स एंड बाइनेंस, इसमें आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में है और ये डिसेंट्रलाइज है। तो इस ऐप पे ट्रेड कर सकते हैं, जो पॉलीगॉन का एक्सचेंज है दोस्तों। जितने डैप है, डी ऐप, डिसेंट्रलाइज ऐप, बिटगेट वैलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वैलेट, सेपॉल, इन सब में इसको ऑपरेट किया जा सकता है, इसमें चला सकते हैं आप। ये आया दोस्तों 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। यार ओलंपस ओएचएम 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया और 5 साल से रन कर रहा है। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी ओरिजिन को? क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और जिसमें 40 प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगभग यूज हो रहे हैं। 95 प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी उपयोग में नहीं आए हैं। डाई स्टेबल कॉइन है दोस्तों पॉलीगॉन का। इसमें अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो बहुत सारी भाषाएं समझ में नहीं आएंगी, जैसे डाई क्या है, स्टेबल कॉइन क्या है, ये मुझे भी समझ में नहीं आया था, नॉर्मली किसी को समझ नहीं आता। जब बार बार सुनते हैं, समझते हैं, तब समझ में आता है। तो डाई स्टेबल कॉइन है एलजीएनएस पॉलीगॉन का, जिसके साथ एलजीएनएस की पेयरिंग है। सेटिक ने ऑडिट किया हुआ है दोस्तों, फुल चेन ऑडिट। ट्रेजरी को ऑडिट किया हुआ है। आर्मोर्स ने $4 से स्टार्ट हुआ था, $84 हाईएस्ट गया था और $4.30 लगभग $4.25 इसका लोएस्ट प्राइस था। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अरे $84 से $4 आ गया। तो भाई मैं आपको छोटा सा, आप सही है लेकिन आप छोटा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि एलजीएनएस $84 से $4 नहीं आया, एलजीएनएस $4 से $4.5 में है। शुरुआत $4 से हुआ था यार। ये जर्नी है जहां पर कभी $84 में भी गया, तो $4 से चालू हुआ था और आज की डेट में $4.5 में है। और इस $4.5 में दोस्तों इसने 500 गुना, लगभग 500 गुना ग्रोथ दिया है। टोकन का रेट बढ़ा है 2 साल में, जस्ट आज और शुरुआत की बात कर लेंगे तो जस्ट 0.5%, $0.5।
लेकिन इस आधा डॉलर इस 2 साल में एलजीएनएस ने एक एलजीएनएस से 500 एलजीएनएस बना दी है। जिसने एक एलजीएनएस $4 में लगाया होगा, आज उसका 500 एलजीएनएस है उसके पास, उसका फंड 500 गुना बढ़ गया है। ये समझना है। 84 से 4 गया ये नहीं, 4 से 4.5 गया है दोस्तों। हम शुरू और अभी तक की बात करें, और ये जैसे बिटकॉइन $0.003 से $0.008 गया, हो सकता है मार्केट के कंडीशन में थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं, हम सारी चीजें देखेंगे। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो 3 प्रकार का बेनिफिट देता है एलजीएनएस ओरिजिन। सबसे पहला बेनिफिट है स्टेकिंग बेनिफिट, जिसमें जब आप एलजीएनएस स्टेक करते हैं, यहां पर ना तो पैसा आपका लगता है, ना ओरिजिन पैसा देता है, ना डॉलर लगता है, ना डॉलर देता है। यहां पर टोटल स्टेक होता है एलजीएनएस स्टेक करते हैं, एलजीएनएस ही मिलता है। जैसे आप धान उगाते हैं दोस्तों तो आलू नहीं मिलता है, धान ही मिलता है। आलू उगाएंगे तो धान नहीं मिलेगा, आलू ही मिलेगा। तो वैसे ही जो आप डालोगे वही निकलेगा। तो ओरिजिन स्टेकिंग में एलजीएनएस आप स्टेक करते हैं और आपको दिन में 3 बार आरओआई देता है। हर 8 घंटे में आरओआई देता है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओवरराइट देता है। कितना देता है? 0.2 से 0.4%। 0.2% की बात करें दोस्तों तो आपको येलो कलर के बॉक्स में दिख रहा होगा। 8 घंटे में अगर 0.2% है तो 24 घंटे में 8 या 24 घंटे होते हैं 0.6%। और अगर 30 दिन से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 महीने से तो लगभग 18% टोकन आपका बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? टोकन बढ़ जाता है। टोकन क्या है? एलजीएनएस। एलजीएनएस आप इन्वेस्ट करोगे, एलजीएनएस बढ़ेगा। अगर आपने 100 टोकन इन्वेस्ट किए तो 100 टोकन 1 महीने में लगभग 118 टोकन हो जाए। सबसे अच्छी बात, स्टेक अनस्टेक कभी भी आप कर सकते हो, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है यहां पर, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है। आप $1 से स्टार्ट कर सकते हैं, $1 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब करना क्या चाहिए, कितना करना चाहिए वो आगे देखिएगा, आपको कितना करना चाहिए। कोई लॉकिंग नहीं है। आज आप इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, कल आप अपने फंड विड्रॉल करना चाहें तो अपने सारे टोकन सेल करके फंड विड्रॉल कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। कोई कैपिंग नहीं है। अगर आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो बन गया, सपोज आपके पास 50 लाख रुपए हो गए, 50 लाख रुपए के टोकन हो गए, तो आप दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिस्टम ये कहता हो कि नहीं भैया 55 लाख ही निकाल लोगे, आप एक साथ नहीं निकालना है, मर्जी आपकी है। 24 महीने से आदमी अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहा है। टोटल फ्रीडम, टोटल फ्रीडम, कोई बाउंडेशन नहीं। सबसे अच्छी बात, फुल कंट्रोल आपके पैसे का हमेशा आपके हाथ में रहता है। आइए दोस्तों समझते हैं कि 0.2%, अपन 4% में नहीं जाएंगे, अभी मिनिमम की बात करते हैं। 0.2% आरओआई विथ ऑटो कंपाउंडिंग एल्गोरिथम अगर है, जिसे मैं दुनिया का 8वां अजूबा कहता हूं, तो वो क्या रिटर्न दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आरओआई देखते हैं दोस्तों, 0.2016%। एक एलजीएनएस अगर आप स्टेक करते हैं, इसको अपन कैलकुलेशन में ले लेते हैं, सिंपल ₹1 है, रुपया की भाषा हमें समझ में आती है। तो ₹1 आपका 1 महीने में बन जाता है दोस्तों ₹1.19। 4 महीने में 0.2016% आरओआई में 4 महीने में आपका ₹1 बन जाता है लगभग ₹2.06, लगभग 6 महीने बन जाते हैं लगभग ₹2.97। मतलब टोकन बोल रहा हूं ना, भाषा को समझिएगा। इस 6वें 12वें महीने में बन जाता है लगभग 9.079 रुपए, ₹1 आपका। 24 महीने में बन जाते हैं लगभग ₹82 दोस्तों, और ₹36 में बन जाते हैं लगभग ₹746। कल ये कैलकुलेशन रहीम भाई ने बहुत अच्छे से ऑलरेडी ऐप में जाकर दिखाया आपको, डैप में जाकर बिटगेट में कैसे इसका स्टेक में कैलकुलेटर इनबिल्ट है जिसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक सिंपल कैलकुलेशन समझा रहा हूं दोस्तों। आइए समझते हैं, अगर आपने ₹1,000 लगा दिए तो इसके हिसाब से आपका पैसा 4 महीने में 2,000 हो जाएगा, 6 महीने में लगभग 3,000, 12 महीने में लगभग 9,000, 24 महीने में लगभग ₹82,000 और 36 महीने में लगभग हो जाएंगे दोस्तों ₹7,00,000। आपका 1,000 3 साल में लगभग ₹7,00,000 बन सकता है। इसीलिए इसके व्हाइट पेपर में लिखा है, द एलजीएनएस यू होल्ड इज अ बेटर बीटीसी। मतलब अगर आप एलजीएनएस में होल्ड कर रहे हैं, होल्ड मतलब 3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर कर रहे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए रख रहे हो, तो आपके पैसे 9 गुना, 82 गुना, 700 गुना भी हो सकते हैं। आज आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करिए दोस्तों, 1 साल बाद 9 गुना नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जो रिकॉर्ड बनाया उसमें 15 साल लगे, और 15 क्यों यार, 17 साल लगे, शुरुआत में तो 17 साल हो गया, तो 7 लाख हो सकते हैं। अगर आपने 10,000 लगाए तो लगभग 74 लाख रुपए बन सकते हैं दोस्तों 3 साल में आपके पैसे। अगर रेट मान लो $6 के रेट में आपने खरीदा और $6 है बेचते समय, तो आपका पैसा 10,000 रुपए 74 लाख, 70 लाख प्लस बन सकता है। लेकिन हम लोग नेगेटिव सोच वाले हैं ज्यादा, क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमारा एजुकेशन नहीं है ना, हमको पढ़ाया नहीं जाता।
हमको वो चीजें पढ़ाई जाती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसका उपयोग जीवन में ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत कम चीजें, ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जिसका उपयोग बहुत कम है उपयोग, नो डाउट शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग बहुत कम। तो दोस्तों मैं बोलूंगा कि अगर आपने $6 के रेट में खरीदा 10,000 का टोकन, अभी रेट जो चल रहा है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करिएगा, ये प्रेजेंटेशन है। अगर आप आज जो रेट चल रहा है उस रेट में 10,000 का टोकन खरीदे और अगर आप 3 साल बाद बेचे और टोकन का रेट वही है जो आज चल रहा है, तो आपका पैसा लगभग 70 लाख रुपए बन जाएगा। लेकिन अगर रेट $1 हो गया, मान लो 3 साल बाद गिर गया रेट, तो भी आपका पैसा दोस्तों 12 से 15 लाख रुपए होगा। आज के रेट में खरीदेंगे तो लगभग 15 लाख होगा, 3 साल बाद $1 में, $6 के रेट में अगर खरीद रहे हैं तो लगभग 12 लाख रुपए होता है। यार एक चीज बताओ मुझे, 10,000 रुपए अगर 12 लाख रुपए बनता हो 3 साल में, तो कौन सा सिस्टम है जो 12 लाख दे सकता है, वो भी गिरे स्थिति में। तो मैं तो कहता हूं दोस्तों, आपके जो नियरेस्ट डियरेस्ट हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनको एक गिफ्ट दीजिए 10,000 के टोकन का। इन्वेस्टर बनिए यार, ट्रेडर मत बनिए, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट में, हम स्टेकिंग के प्रोजेक्ट में हैं, ट्रेडिंग के प्रोजेक्ट में नहीं है। यहां ट्रेडिंग मेंटालिटी अगर रखेंगे, खरीद के बेचना, बेच के कमाना, बेच के कमाना, खरीदना बेचना, खरीद बेच के कमाना, तो दोस्तों हम फेल हो जाएंगे ओरिजिन में, 100% फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पैसे रखते हो, स्टेकिंग मेंटालिटी रखते हो, इन्वेस्टर मेंटालिटी रखते हो, तो आप बहुत बड़ा फायदा बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप 50,000 रुपए लगाते हैं तो लगभग 3 करोड़ रुपए बनता है 3 साल में। अगर रेट $1 में आ जाता है, मतलब $6 से $1 6 गुना गिर जाता है, नीचे आ जाता है, तो भी आपका 50,000 दोस्तों लगभग 61 लाख रुपए बन सकता है। आप 61 लाख रुपए या 3 करोड़ में दोस्तों आप अपने सपनों का घर प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अगर 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 3 साल में लगभग 7 करोड़ रुपए बनते हैं, अगर खरीदते समय जो रेट है वही बेचते समय रेट रहा तो। लेकिन रेट वो हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, रेट बढ़ भी सकता है, रेट गिर भी सकता है। अगर रेट गिर जाता है 6 गुना, जिससे जितने में आप खरीद रहे हो उससे 6 गुना नीचे चला जाता है, जैसे $6 से $1 आ गया, तो भी आपका 1 लाख रुपए दोस्तों बनता है 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर। अब 1 करोड़ में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्योंकि यही कारण है कि इसके व्हाइट पेपर में लिखा है द एलजीएनएस होल्ड इज अ बेटर बीटीसी। अगर आप एलजीएनएस में होल्ड करते हैं, होल्ड रुकते हैं साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, तो दोस्तों ये बिटकॉइन से बेटर साबित होगा, आज के बिटकॉइन से बेटर साबित होगा 100%। सो आइए दोस्तों, मैं ये तो हमने कहा, मैं कुछ चीजें आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा जो मैं नहीं कह रहा हूं। कॉइन डाटा फ्लो एक ऑथेंटिक एक प्लेटफॉर्म है जो प्रेडिक्शन दिखाता है बहुत सारे टोकन्स का। वो क्या दिखा रहा है, coindataflow.com आप देख सकते हैं, ये गूगल में सर्च किया हुआ है। अगर प्रेडिक्शन की बात करें, बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं दोस्तों कि ओरिजिन तो अब खत्म होने वाला है। मार्केट में ऐसे कॉम्पिटिटर जो है हमारे, जो हमसे जलते हैं क्योंकि ओरिजिन का ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, ओरिजिन की कम्युनिटी नहीं देख पा रहे हैं और अपने आप को ओरिजिन से बेहतर बताने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं ओरिजिन तो चला जाएगा। दोस्तों लोग क्या कह रहे हैं, सिस्टम क्या कह रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कह रही हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, वो जानना चाहिए। किसी सामान्य आदमी की बातों मत आइए। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दोस्तों 2032 में इसका रेट कम से कम होगा $6, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, और ज्यादा से ज्यादा होगा $29। अब आप कैलकुलेट करिए, अगर आपने जो भी फंड लगाया होगा या लगाने वाले हैं, अगर आज से 5 साल बाद 2032, मेरे ख्याल से 5 साल ही होगा, लगभग 5-6 साल बाद, 5-6 साल बाद अगर $6 रहा तो आपका फंड कितना बढ़ेगा, और अगर $29 हुआ तो कितना बढ़ेगा। दोस्तों 2032 ही नहीं, प्रेडिक्शन तो 2037 का भी है। 2037 में क्या होगा, एलजीएनएस का रेट मिनिमम दोस्तों $117 और मैक्सिमम बोला जाए तो यहां पर दिखाया गया है $597। अगर आपने जो भी आज इन्वेस्ट किया है या आपके पास जो भी फंड होगा, वो आज से 5-6 साल बाद कितना होने वाला है और 2037 में कितना होने वाला है। अगर आपने आज 10 साल का बच्चा होगा और उसके लिए 10,000 रुपए लगा दिए और 2037 में $117 रहा, कम से कम की बात करते हैं हम, तो यार 10,000 कितना होगा सोचो, कम से कम 500 करोड़ होगा दोस्तों, 500 करोड़ मात्र 10,000 का इन्वेस्टमेंट। क्या 10,000 लेना चाहिए? रिस्क क्यों यार, जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा प्रेडिक्शन कर रही है तो रिस्क रहा कहां, रिस्क हमारे मन में है बस। तो दोस्तों 597 करोड़ होता है, और इसी में बहुत सारे जो इंटरनेट कंपनीज है उन्होंने भी प्रेडिक्शन दिया है। जैसे फेसबुक प्रेडिक्ट करता है, फेसबुक स्टॉक 2032 में $34 के आसपास रेट होगा।
अमेजन स्टॉक कहता है 2032 में $373 के आसपास होगा। एप्पल स्टॉक कहता है $36 होगा। नेटफ्लिक्स कहता है $69 होगा। गूगल स्टॉक कहता है $21 होगा। टेस्ला कहता है दोस्तों $613 होगा। टेस्ला आप जानते होंगे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी एलोन मस्क की। और कुछ नेगेटिव ये भी है, जो हम जैसा सोचते हैं ना उस टाइप के लोग भी हैं। कोडेक, जिसको खुद का प्रेडिक्शन पता नहीं था, वो बोलता है दोस्तों 0.80 $80 $0.80 होगा। और नोकिया जो बर्बाद हो गया, वो क्या बोलते हैं मोबाइल में एंड्रॉइड ना लाके, दोस्तों वो बोलता है $38 होगा। चलो यार अपन देखते हैं, छोड़िए $613 को, है ना। ये तो हो गया तो भाई दुनिया बदल जाएगी, हम लोग दुनिया जो अपने टेक्निकल के फैक्टर सबसे। सर, और जो बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड अभी पूरी तरीके से जिसकी ऑथेंटिसिटी पूरी दुनिया ने देखा, टेस्ला, हम टेस्ला को मानते हैं। जी सर, जी सर। तो दोस्तों जी अपन खंडित। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को देखें यार, है ना। मिनिमम को कैलकुलेट करते हैं। चलिए मैं सोचता हूँ यार बदतर से बदतर स्थिति होगी तो भी क्या होगा, अगर मान लो 2027 में $38 होगा तो क्या होगा। आइए मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। मान लो $6 का रेट है, ROI है 0.2012%, मिनिमम ROI है हर 8 घंटे में। और इंडियन करेंसी में उसका रेट है लगभग ₹98, अभी 97-98 के आसपास चल रहा है। इसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अंतर आता है, बहुत ज्यादा नहीं, 100-200 रुपए का। तो दोस्तों 1 लाख रुपए का अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो 170 टोकन लगभग बनते हैं। एक साल बाद अगर टोकन का रेट 1 साल बाद $6 ही रहा, जिस रेट में आपने खरीदा, अगर $4.5 है, अभी $4.5 में खरीदे और 1 साल बाद $4.5 रहा, ऐसा समझिएगा इसको, तो क्या होगा, 1 साल बाद 170 टोकन आपका बन जाएगा 1536 टोकन, और उस कंडीशन में आपकी फंड की वैल्यू होगी लगभग 9 गुना। 1 साल बाद अगर टोकन का रेट गिर के $3 हो गया, जैसा हम सोच रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अरे ये तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, 3 तक जाएगा, 4 तक जाएगा, 1 तक जाएगा, आधा तक जाएगा, जो भी है। लेकिन टेस्ला तो कह रहा है $500-600 तक जाएगा, ये भी सोच लीजिए। तो $3 हो जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, टोकन तो उतने ही बढ़ेंगे, 170 टोकन आपके 1536 टोकन बनेंगे। $3 के रेट में दोस्तों तब भी आपका पैसा बढ़ जाता है, आपके टोकन बढ़ जाते हैं 4.5 गुना, मतलब आपका पैसा बढ़ जाएगा 4.5 गुना। 2 साल में आपके टोकन की वैल्यू और गिर गई। हम वो नोकिया और वो क्या बोलते हैं कोडेक पे जा रहे हैं ना, तो टेस्ला की बात नहीं कर रहे, क्योंकि टेस्ला की समझ अलग है, इसलिए वो टेस्ला है। हम लोग अपने आप को हमेशा कमतर रखने की कोशिश करते हैं, कम में ही जागते हैं। चलो, तो 2 साल बाद अगर टोकन का रेट गिर गया दोस्तों, 6 से 3 हुआ, 3 से 1 हो गया, तो 2 साल बाद आपके 170 टोकन बन जाएंगे, 13,870 टोकन, और $1 के रेट में आपका पैसा बढ़ जाएगा दोस्तों 13 लाख। टोकन का रेट गिर गया 6 गुना, पैसा बढ़ गया आपका 13 गुना, टोकन बढ़ गया आपका 13 गुना। सोचिए क्या गजब का मैकेनिज्म है यार, मिरेकल। इसीलिए मैं कहता हूं चमत्कार। 8वां 9वां 10वां जितना चमत्कार बोले दोस्तों मेरे हिसाब से कमी है। अगर टोकन का रेट अगले 3 साल में $1 से और गिर गया, $0.50 हो गया, तो आधा डॉलर हो गया, तो क्या होगा, 3 साल बाद आपका 170 टोकन बन जाएगा दोस्तों 1,25,358 टोकन। किस ROI में, 0.2012% के ROI में। और आधे डॉलर के हिसाब से आपका पैसा, आपका टोकन बढ़ जाएगा लगभग 60 गुना। मतलब आपने 1 लाख रुपए लगाए, रेट गिर गया सीधा 12 गुना, और आपकी फंड की वैल्यू हो गई दोस्तों 60 गुना। खतरनाक कैलकुलेशन है। अगर 5 साल की बात करें, क्योंकि 5 साल यार वो कुछ नहीं होता, समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। आप अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं तो 10-15 साल 20 साल का करते हैं ना। मैं तो कहता हूं अगर आपके घर में बच्चे हैं जो आज से 5 साल बाद हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनको 5 साल बाद आप शादी करने वाले हो, तो इस प्लान को समझिएगा बहुत अच्छे से, इस प्लान को समझिएगा और उसकी प्लानिंग करिएगा कि अगर 5 साल बाद टोकन का रेट जो नोकिया ने कहा था $0.38, हम उससे भी नीचे ले लेते हैं $0.10, 10 पैसे हो जाए 5 साल बाद, तो क्या होगा। तो दोस्तों आपके पास 170 टोकन जो आपने इन्वेस्ट किए थे वो बन जाएंगे 1,02,29,480 टोकन, और $0.10 के रेट में आपका पैसा बढ़ता है दोस्तों लगभग 10 करोड़ रुपए। आपका 1 लाख रुपए 10 करोड़ रुपए बन सकता है। सोचिए, आप प्लानिंग के हिसाब से कर दिया और सच में ऐसा हो गया, तो भी 10 करोड़ रुपए बनते हैं यार, क्या नहीं कर सकते आप। ओरिजिन एलजीनेस स्टेकिंग प्लान में दोस्तों टोकन का रेट कोई फर्क नहीं डालता, अगर आप 1 साल 2 साल या 3 साल 4 साल 5 साल के लिए स्टेकिंग के लिए तैयार है। सो फ्रेंड्स, एक और कैलकुलेशन में बताना चाहूंगा आपको। 5 साल का देखें अगर,
एक एलजीएनएस अगर स्टेक करते हो तो 65,156 एलजीएनएस होता है। आपका 10,000 रुपए लगभग 62 करोड़ रुपए बनता है 5 साल में। 10,000 रुपए 62 करोड़, अगर रेट सेम रहा तो आपका 1,50,000 रुपए बनता है 310 करोड़, आपका 1,00,000 रुपए बनता है 621 करोड़। लेकिन अगर हम नोकिया की बात करें, मान लो रेट आधा डॉलर हो गया 5 साल बाद, तो क्या होगा? आपका 10,000 बनेगा दोस्तों 5,23,00,000 रुपए। आधा डॉलर हो गया तो 6 डॉलर में आपने खरीदा और आधा डॉलर हो गया। आपका 50,000 बनेगा दोस्तों 26 करोड़ रुपए। आपका 1,00,000 बनेगा 52 करोड़ रुपए। ये जो कैलकुलेशन बता रहा हूं दोस्तों, ये सब कुछ आधारित है आरओआई पे और टोकन की प्राइस के ऊपर। टोकन प्राइस और आरओआई के हिसाब से आपका फंड की वैल्यू बनेगी। सो फ्रेंड्स, इसीलिए कहा है इसके व्हाइट पेपर में, द एलजीएनएस यू होल्ड इज अ बेटर बीटीसी। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो इस टाइप के बहुत सारे कैलकुलेशंस है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो गया मेरे से, थोड़ा टाइम ज्यादा ही ले लेता हूँ, वेरी सॉरी। बट कोशिश रहती है दोस्तों की बेसिक बहुत प्रेम से सारी चीजों मैं दिल से समझा पाऊं आपको, जो मैं सोचता हूं। इसमें बनावटी कुछ भी नहीं होता है, जो मैं सोचता हूं वही बताता हूं। तो दोस्तों अगर आप ये बेहतरीन चीज, जब कोई अच्छी चीज आपको मिलती है और आप लोगों को शेयर करते हैं तो कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। यहां पर भी है मार्केटिंग प्लान में वेब रिवॉर्ड, जिसमें 15 लेवल तक की आपको इनकम आती है दोस्तों, 8 से 16%, 2.5% से लेके 8 से 16% तक, जिसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल आपके डायरेक्ट बढ़ते हैं, लेवल आपकी स्टेकिंग बढ़ती है, लेवल बाय वेब रिवॉर्ड बनता है। इसको समझिएगा दोस्तों उस व्यक्ति से जिसने आपको कॉल किया है। डाउ रिवार्ड एक बहुत अच्छा रिवार्ड है जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं। अगर आप लोगों को बताना चालू करते हैं दोस्तों, धीरे 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 धीरे, जिस दिन आपके ए लेग, बी लेग और सी लेग में टोटल वॉल्यूम $50,000 $50,000 $50,000 का हो जाता है, तो आपको एक लेवल मिलता है जिसको हम कहते हैं मिशनरी, और आपको इस $1.5 लाख का जो आरओआई इनको आ रहा है उसका 1 से 5% आपको मिलता है, लेकिन इनके पैसे से नहीं मिलता। ये सबसे अच्छी बात है कि हमें उस व्यक्ति से कुछ भी नहीं मिलता जो जिसको हमने बताया। मतलब जो बता रहा है वो अपने फायदे के लिए नहीं बता रहा, आपके फायदे के लिए बता रहा है। जब आपके लेग में $1.5 लाख जाते हैं दोस्तों तो V2 बन जाते हैं, 2 से 10% का आरओआई आता है। V1 में लगभग 10 से 30% की इनकम, 10 से 30,000 की पर डे इनकम आती है दोस्तों, बन जाते हैं। जब आपके तीनों लेग $3-3 लाख होता है, 4 आरओआई आता है। V4 बन जाते हैं जब तीनों लेग में 5-5 लाख का डॉलर हो, 5-5 लाख डॉलर का इन्वेस्ट होता है या स्टेकिंग बढ़ती है। 6 से 20% का आरओआई आता है, आपको टीम रिवार्ड आता है। जब आपके तीनों लेग में 10-10 लाख डॉलर हो जाते हैं दोस्तों तो आप V5 बन जाते हैं और आपको टोटल स्टेकिंग के आरओआई का 8 से 25% मिलता है। और जब आप खुद जैसे V5 बने वैसे अपने 3 लेग में V5 बनाते हैं, कम से कम एक, तब आप बनते हैं दोस्तों V6 और आपको आता है अपने टीम रिवॉर्ड का, टीम आरओआई का 10 से 30% एज ए टीम रिवॉर्ड। और दोस्तों इस इनकम की बात करें तो ये सामान्य आदमी सोच नहीं सकता उतनी इनकम है। सो फ्रेंड्स, विड्रॉल के 2-3 तरीके हैं। एक तो पर्सन टू पर्सन, टोकन टू टोकन ट्रांसफर करके लेते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। बट आप अगर इसको डाई में, डॉलर में कन्वर्ट करके टोकन को लेते हैं तो 5% चार्जेस लगते हैं। और ये 5% चार्ज, इसमें 2% रिवॉर्ड पूल में जाता है, 0.9% सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में जाता है, डेवलपमेंट में जाता है, डेवलपर को जाता है, और 1% जाता है होता है दोस्तों बर्निंग में। बुलेट पॉइंट्स की बात करें ओरिजिन एलजीएनएस की क्या है, तो सबसे पहला 100% डिसेंट्रलाइज, ऊपर आपके पैसे, आपके टोकन, आपके एसेट में किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं है, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है दोस्तों। स्टार्ट एट एनी अमाउंट, आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से, मैं तो कहूंगा अपने पॉकेट के हिसाब से प्लान न करें, अपनी प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्ट करें। दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, एसआईपीज में इन्वेस्ट करते हो, तो टीवी में एक एड आता है जिसमें लिखा रहता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऐसा फट से इतना स्पीड से बोलते हैं, इतना छोटा लिखा रहता है, दिखता भी नहीं। हम लोग तो यार स्पष्ट बता रहे हैं सब चीज। क्यों? क्योंकि आप हमारे अपने हो, अपनों को बता रहे हैं और अपनों का कोई नुकसान नहीं करना चाहता यार। कोई आपको बताने आता है तो कोई आपका अपना ही आता है ना, रास्ता चलता आदमी थोड़ी बताता है। आपको अपना आदमी कैसे नुकसान करना चाहेगा? कोई अपना नुकसान नहीं कर सकता तो अपनों का नुकसान कैसे कर सकता है? स्टार्ट एट एनी अमाउंट, नो लॉकिंग ऑफ योर फंड। आपका फंड कभी लॉक नहीं होता, आपका की बंदर बाट नहीं होती, आपके पैसे बांटे नहीं जाते, इसलिए आप जब विड्रॉल करते हैं फुल अमाउंट मिलता है। अगर जिस रेट में खरीदा उसी रेट में 2 दिन बाद टोटल टोकन सेल कर दें दोस्तों तो आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना आपने लगाया था। कोई 2-1 गुना 3 गुना 4 गुना वाला प्लान नहीं है दोस्तों। 2 गुना 3 गुना वाला 4 गुना वाला प्लान में अक्सर ये होता है, 2 चीजें होती है, या तो स्कीम है या तो स्कैम है।
हमारा प्लान, हमारा बिजनेस 2 गुना 3 गुना का कुछ ये नहीं है, अनलिमिटेड इनकम है, क्योंकि 0.2% से 0.4% आता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कितना रिटर्न आएगा। कोई मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे जब चाहे, आपका पैसा, आपका वैलेट, आपका एसेट है, आप जब चाहे विड्रॉल कर सकते हैं। नो पे आउट डेट टाइम, यहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि इस दिन इस समय विड्रॉल करोगे, आपका एसेट है, आपकी मर्जी है, आपका जब चाहे कर सकते हैं। आपका फंड आपके वैलेट में होता है दोस्तों, आपके, ये मनी लिया है मतलब मनी नहीं होता, एक्चुअल में टोकन होता है आपके वैलेट में, आप जब चाहे कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। यूनिफॉर्म रिटर्न है 0.2% तो 0.4%, 0 डेज तक रिन्यूअल की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। नो केवाईसी, यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी जैसा कुछ भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एक इंटरनेशनल बिजनेस है, यू आर द सेल्फ कस्टोडियन ऑफ योर मनी, आप अपने टोकन, आपके कस्टोडियन मनी के सेल्फ कस्टोडियन है, आप खुद संरक्षक हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, सर्टिक हॉर्मोन्स ने ऑडिट किया दोस्तों। सो द बेस्ट पार्ट इज नो लॉकिंग, नो कैपिंग, नो पे आउट डेट टाइम, जब चाहे जितना चाहे। डेक्स स्किनर, डेक्स टूल, aave.ai, कॉइन मार्केट कैप, certic.com, armos.com, टोकन स्निफर, कॉइन डाटा फ्लो जो अपन ने देखा, गो प्लस सिक्योरिटी, टोकन सिक्योरिटी, पॉलीगॉन स्कैन, बहुत सारी चीजें दोस्तों जहां पर इसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक कर सकते हैं। और ये सब ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद ही हम इसमें काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगेन लास्ट में एक सिंपल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैंने जो भी शेयर किया दोस्तों वो मेरे पर्सनल समझ और पर्सनल रिसर्च के आधार पे है। आप अपना डिसीजन अपने विवेक से ले, अपनी जरूरत के हिसाब से ले, अपने सपनों के हिसाब से ले, अपने परिवार के सपनों के हिसाब से ले। और दोस्तों एक चीज मैं अपने लिए सोचता हूं, अगर रिस्क वाली बात है तो रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। हमने 100 रुपए का रिस्क नहीं लिया दोस्तों बिटकॉइन में, इसलिए 650 करोड़ नहीं है। तो सोचिए हमने कितने बड़े का रिस्क लिया, 100 रुपए का थोड़ी, हमने 650 करोड़ का रिस्क ले लिया। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी, कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, वो मौका जो बिटकॉइन में मिला था आज फिर से मिला है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सर। सो थैंक यू। जूम पे है।